हरि ओम मंगलमूर्तये नमः। ओम गणाधिपतये नमः। यदपादपङ्कजध्वानै श्रुतयः श्रुतिमागता स्पन्दमाना हृदिदेशे ध्याये ब्रह्ममयं गुरुम्। संस्कृतं भारतम आमुख पटल पर आज एक बार पुनः आप सभी विद्वज्जनों का, सभी सुधी श्रोता बंधुओं का एवं समस्त विद्यार्थी जनों का स्वागत है। कल चर्चा चल रही है, कल से ही दृष्टि फलाध्याय पर। इसके पूर्व में राशिशीलाध्याय, चंद्र राशिशीलाध्याय और ग्रहों की जो राशि का परिणाम है उस पर चर्चा हो चुकी। दृष्टि फलाध्याय के भी कल 3 श्लोक हो गए थे। आज चौथे श्लोक पर विचार करें। उसके पहले ही आज देखते समय 2 लोगों का, विशेष करके अपने आचार्य सहस्राम त्रिपाठी जी, प्रायः जो जब से पाठ चल रहा है आपका सहयोग मिल रहा है, आपने भी एक प्रश्न उपस्थित किया है और दूसरे एक सुकेश आनंद जी ने प्रश्न किया है। तो त्रिपाठी जी कहते हैं कि दृष्टि फलाध्याय में कहे गए जो समस्त फल आ रहे हैं, ये चंद्र लग्न में जो कहे गए फल थे वो सभी फल क्या समान हैं, और यदि हैं जैसा कि पहले कहा जा चुका है तो चंद्र राशि का फल जैसा कहा था और ये भी कहा था कि लग्न का भी फल वैसा होगा। तो कहा क्या दृष्टि फलाध्याय में भी ये जो फल आ रहे हैं ये चंद्र लग्न के अनुसार भी होंगे, माने चंद्र कुंडली के भी वही फल रहेंगे, और चंद्र कुंडली के साथ साथ क्या ये लग्न, जन्म लग्न के भी फल इसी प्रकार से देखे जाएंगे? ये प्रश्न त्रिपाठी जी ने किया है। तो ये बिल्कुल ठीक प्रश्न किया और सही समय पर स्मरण भी करा दिया। कहीं बीच में हो सकता है कि ये विस्मृत हो जाता। ये बात तो तय ही है कि जैसे राशियों का वर्णन किया गया था कि राशि में चंद्रमा के होने पर कैसा फल रहेगा, फिर ये भी कह दिया गया था कि चंद्र राशि के अनुसार ही जन्म राशि का भी परिणाम होता है। माने जन्म राशि माने जन्म लग्न का, जन्म राशि चंद्रमा के अनुसार जो परिणाम कहा गया वही जन्म लग्न के अनुसार भी समझना चाहिए। तो दृष्टि फलाध्याय में भी यही बात है कि जो चंद्रमा के का ही एक वर्णन किया गया है, अन्य ग्रहों को तो अभी नहीं कहा। सूर्य को भी उसी के अनुसार कहे कि सूर्य जैसे चंद्रमा का है वैसे सूर्य का भी समझना चाहिए। तो चंद्रमा पर सभी ग्रहों की दृष्टि को तो कह दिया। वही दृष्टि फलाध्याय अभी हम लोगों ने पढ़ा 3 श्लोकों में कि चंद्रमा पर विभिन्न ग्रहों के होने वाले फल क्या क्या होते हैं। ये फल जैसे चंद्रमा पर पड़ने से होते हैं, चंद्रमा पर दृष्टि होने से, बिल्कुल वही फल लग्न पर भी अगर ग्रहों की इसी प्रकार दृष्टि हो तो बिल्कुल समान फल होगा। माने लग्न पर हो या चंद्रमा पर हो, दोनों के का फल समान होगा। इसलिए आपने स्मरण दिलाया, अच्छा हुआ। बिल्कुल जन्म लग्न में भी यथावत ही फल मानना पड़ेगा। अभी आगे संकेत आचार्य बराहमिहिर कहीं देंगे, हो सकता है अंतिम श्लोक में वो बताते हैं। और ये भी तय है कि जब हम लोग षड्वर्ग का फल देख रहे हैं तो षड्वर्ग में जो होरा, द्रेष, काण, नवांश, द्वादशांश, त्रशांश और इसके साथ साथ जन्म लग्न भी होता है। लग्न, उसके बाद होरा, फिर द्रेषकाण, फिर नवांश, फिर द्वादशांश, त्रशांश। इन्हीं को 6 को तो हम लोगों ने षड्वर्ग माना। हम लोगों ने माना माने आचार्य ने, उसी के आधार पर हम लोग वर्णन कर रहे हैं। तो जैसे ये षड्वर्ग होगा तो उसमें होरा आदि का फल तो आगे कह रहे हैं, पर लग्न का फल नहीं कहा। तो लग्न का फल तदवत मानना चाहिए चंद्र कुंडली के अनुसार।
दूसरा एक प्रश्न सुकेश आनंद जी का है। उन्होंने पूछा है कि इस अध्याय में फल कथन में जो दृष्टि की बात कही गई है, क्या इसको केवल पूर्ण दृष्टि ही समझी जाए अथवा जो अन्य दृष्टियां हैं जो पूर्व में बताई गई थी, तो उन दृष्टियों का भी कुछ फल घटित होगा या केवल पूर्ण दृष्टि का फल होगा। तो इसमें सुकेश जी, फल दृष्टि का पूरे ही दृष्टि को मानना चाहिए। पूरी दृष्टि का अर्थ है कि सप्तम दृष्टि तो सब देखते ही हैं, लेकिन दृष्टियों को 7 प्रकार से कहा गया है, तीसरे 10वें को भी और 5वें 9वें को भी तथा 4 8 को भी ग्रह देखते हैं। ये जरूर है कि पूर्ण दृष्टि का जितना फल होगा वो पूरा फल होगा, लेकिन यही फल अगर हम त्रिपाद दृष्टि से देखेंगे या अर्धांश देखेंगे या एक पाद से देखेंगे तो उसी अनुपात में फल भी कम होता जाएगा। पूर्ण का दृष्टि का तो पूर्ण फल होगा, और जब त्रिपाद दृष्टि होगी तो त्रिपाद फल भी समझिए। अर्धांश अगर है द्विपाद ही तो आधा ही फल जानिए, और जब एक पाद की दृष्टि है तो एक पाद की का फल भी समझिए। तो माने दृष्टि का पूरे दृष्टि का फल लीजिए, यहाँ कोई एक नहीं कि पूर्ण दृष्टि को ही लेना है, तो संपूर्ण दृष्टियों को लेना है। और फल फिर कैसे होगा, तो फल में तारतम्य करना होगा, जैसी दृष्टि है उसी के अनुसार फल भी होगा। अस्तु, ये 2 प्रश्न ही थे और दोनों का यही समाधान है। अब हम लोग चलते हैं चौथे श्लोक में। कल 3 श्लोक तक हो चुका था, तो चौथे श्लोक से देखें पुस्तक। होरे सर्छ दलाश्रितै शुभ करो दृष्टः शशि तद्गत त्रिंसे तत्पतिभिः सुहृद भवनगैर वा वीक्षितः शस्यते यत् प्रोक्तं प्रतिराशि वीक्षण फलम तद्द्वादशांशे स्मृतं सूर्याद्यैरवलोकितेऽपि शशिनि गेयं नवांशे स्वतः। अर्थ करें, होरेस सर्छ दलाश्रितै। होरेस, होरा धन ईस बराबर होरेस, होरा का स्वामी। होरा क्या है, तो कहा कि लग्न से 4धम, लग्न का आधा। होरे तिलग्नम भवन से 4धम। लग्न का जो लग्न स्थान पूर्ण है उसके आधे भाग को होरा पहले तो कहा जा चुका है। 15-15 अंश की होरा होती है और वो सूर्य चंद्रमा में ही विभक्त किया गया था। अगर वह विषम राशि है तो पहले सूर्य की 15 अंश तक होरा, और सम राशि है तो बाद में चंद्रमा की 15 अंश तक, और यदि सम राशि है तो पहले 15 अंश तक चंद्रमा की होरा, उसके बाद के 15 अंश तक सूर्य की होरा। यही क्रम रहेगा, पूरे में ये क्रम चलेगा। ये बात तो हम लोगों ने होरा में जानी थी। अब ये कह रहे हैं कि यहाँ फल देखिए कि दृष्टि का फल क्या होगा। तो कह रहे हैं होरेस, जो होरा हो उस होरा का स्वामी। अब होरा तो 2 ही हैं, एक सूर्य की होरा एक चंद्रमा की, तो या होरेस सूर्य होगा या चंद्रमा होगा। कह रहे हैं होरे सर्छ दलाश्रितै, माने हो तस्य होरेस रछ, माने तस्यर्छ, उसी होरा के स्वामी का की जो राशि है, और दलाश्रितै तत्र स्थितः तै ग्रहै, उन स्थानों में जो ग्रह स्थित हैं। अर्थ हुआ होरेस जो होरा का स्वामी है वह जिस राशि में बैठा है। अब होरा का स्वामी तो 2 ही जगह बैठेगा, या तो चंद्रमा की होरा में या सूर्य की होरा में। कह रहे हैं यहाँ अब इसको लग्न के आधार पर देख लीजिए, कहाँ बैठा है सूर्य चंद्रमा, जिस राशियों में बैठे हों उसको ले। तस्यर्छ दलम, और तत्राश्रिता ग्रहा, उनके आश्रित जो ग्रह होंगे, माने होरा स्वामी की होरा में स्थित होकर के जहाँ कहीं ग्रह बैठे हों, ग्रह तो कहीं बैठेंगे, होरा के ग्रहों को मत लीजिए, आप जन्मांग के ग्रहों को देखिए कि जो ग्रह जहाँ बैठा हुआ हो वहाँ से यदि वह चंद्रमा को देख रहा हो, क्योंकि अगर होरा में ही देखेंगे तो 7 ग्रहों को 2 भाग में ही बांटना होगा, या तो सूर्य की होरा में या चंद्रमा की,
वहाँ राशि कर्क होगी या सिंह होगी। तो अगर वहीं बैठेंगे तो कोई किसी को देखेगा नहीं, इसलिए यह दृष्टि आपको होरा वाली दृष्टि जो लेनी पड़ रही है, और यह सभी की जो दृष्टि लेनी है वो तत्तर्थ, माने जहाँ जहाँ जिस राशि में बैठे हैं उस राशि से क्या उस होरा के स्वामी जो ग्रह है उसमें जहाँ चंद्रमा बैठा है, होरा के स्वामी के अनुसार चंद्रमा जहाँ बैठा हो, चंद्रमा को ही देखना है, और वह चंद्रमा जिस ग्रह से देखा जाता हो। होरे सरछ दलाश्रितई शुभकरः, माने चंद्रमा अपनी होरा में बैठा होगा या सूर्य की होरा में बैठा होगा। होरे सरछ, अब दलाश्रितई, अब उस होरा का स्वामी या तो चंद्रमा होगा और या सूर्य होगा। वो जहां भी बैठा होगा वहीं बैठे हुए चंद्रमा को जो ग्रह देखते होंगे, सभी ग्रह देख सकते हैं, सूर्य आदि ग्रह सभी देख सकते हैं, तो यदि वो देखने वाले अगर उस चंद्रमा को देखेंगे तो चाहे पापक ग्रह हो चाहे शुभ ग्रह हो, दृष्टः शुभकरो दृष्टः शशि तद्गतः, चंद्रमा को यदि देख लें तब वह शुभ फल करेंगे। फिर से देख लें, होरे सरछ, इसको स्पष्ट समझ लें क्योंकि इसमें थोड़ा भ्रम हो सकता है। भ्रम क्यों हो सकता है? क्योंकि भ्रमात्मक बात हो रही। अगर ये कह देते कि होरा सभी 12 राशियों का होरा है और वहाँ बैठा है, तब तो अपनी जगह बात ठीक थी। अगर होरा इतनी ही है कि सूर्य या चंद्रमा की होरा है, उसमें ग्रह बैठ गए हैं, अब होरा का जो भी स्वामी ग्रह है उस स्वामी ग्रह के अनुसार उसकी होरा में बैठा हुआ चंद्रमा अगर अपनी होरा में है तो अपना ही, और यदि सूर्य की होरा में है तो सूर्य की होरा में, जहां भी कहीं बैठे उस पर यदि ग्रहों की दृष्टि हो जाए तो शुभ होगा। होरे सरछ दलाश्रितई शुभकरः दृष्टः शशि दृष्टः, चंद्रमा देखा जा रहा हो, और कहाँ तद्गतः, वहां गया हुआ, उस राशि में गया हुआ चंद्रमा यदि ग्रहों से देखा जाए तो शुभकरः, शुभ फल देगा। त्रिंसे तत्पत, अब ये तो यहां तक होरा का फल कर दिया। अगर नहीं देखा जा रहा है तो शुभ फल नहीं करेगा, माने अशुभ फल करेगा। चंद्रमा पर ग्रह की दृष्टि हो रही हो, अन्य ग्रहों की दृष्टि हो रही हो, तब चंद्रमा शुभ फल होरा का करेगा। इतनी बात है, यहीं तक होरा का फल कहा। होरे सरछ दलाश्रितई, होरा का स्वामी जिस राशि में हो उस राशि का आश्रय ले करके, उस राशि से आश्रित यदि ग्रह दृष्टः शशि, शशि दृष्टः, चंद्रमा देखा जा रहा हो किससे, ग्रहों से, तब क्या होगा, और कहाँ से देखा जा रहा, तद्गतः, उन राशियों में गया हुआ, जिस होरा में बैठा हो उस होरा का स्वामी यदि चंद्रमा को देख रहा हो तब ऐसी स्थिति में शुभ होगा, होरा का पूरा फल शुभ होगा। यदि उस होरा राशि का स्वामी, अब चंद्रमा अगर अपने ही होरा में बैठा हो तब तो चंद्रमा को देखने वाले दूसरे ग्रह देखेंगे, कौन, जो चंद्रमा के होरा में बैठे ग्रह होंगे। और यदि सूर्य की होरा में बैठा होगा तो सूर्य की होरा में बैठे हुए ग्रह देखेंगे, तब यह शुभ फल प्रदान करेगा। यदि चंद्रमा जिसकी होरा में बैठा हुआ हो उस होरा में स्थित ग्रहों के द्वारा न देखा जा रहा हो तब अशुभ फल करेगा। ये होरा का फल है। फिर करें, त्रेंसे तत्पति भी सुरहित भवन गैर वा वीक्षित शस्यते। त्रेंस माने द्रेशकांड, द्रेशकांड को 3 अंश करते हैं इसलिए त्रेंस भी कहते हैं। द्रेशकांड 10-10 अंश का होता है, ये पूर्व में पढ़ा जा चुका। तो यह जो द्रेशकांड है वह भी तत्पति भी द्रेशकांड का स्वामी, सुहृद भवन गैर वा वीक्षित शस्यते, वह द्रेशकांड का स्वामी अपने सुहृद मित्र के घर में, भवन गैर वा, अथवा अपने मित्र के घर में गया हो
अथवा अपने मित्र के घर से वीक्षित माने देखा जाता हो, तब शस्यते, तब सुफल करेगा। जैसे हुरा के स्वामी को कहा, वैसे कह रहे हैं कि द्रेष्काण त्रेंसाधिपति माने द्रेष्काण अधिपति यदि सुहृद भवन गई, अपने मित्र के घर में गया हो, अपने घर में हो या मित्र के घर में, अथवा मित्र ग्रहों से वीक्षित हो, तब यह भी सुफल करेगा। करें यत प्रोक्तम प्रतिराशि भी, ये द्रेष्काण का भी फल, हुरा का भी फल। जिस द्रेष्काण का जो स्वामी है वह स्वामी अगर मित्र के घर में हो या मित्र ग्रह से देखा जा रहा हो तब सुफल करेगा। यही बात होरा में घटित हुई, लेकिन होरा का अर्थ है कि वहाँ चंद्रमा स्थित हो, तो चंद्रमा पर अगर दृष्टि हो जाए उस ग्रह की, माने तत्त ग्रहों की, होरा में स्थित ग्रहों की अगर दृष्टि होगी तो निश्चित ही उसका फल करेगा। अगर वैसा नहीं है तो विरुद्ध फल होगा। और चंद्रमा जिस द्रेष्काण में बैठा हो, उस द्रेष्काण के स्वामी से जहां कहीं भी चंद्रमा रहे, जिस भी राशि में रहे, अगर वो द्रेष्काण का स्वामी देखे अथवा मित्र ग्रह देखे तब सुफल करेगा, अगर है तो सुफल नहीं करेगा। यद प्रोक्तम प्रतिराशि वीक्षण फलम तद द्वादशांशे स्मृतम। अब द्वादशांश को भी बता रहे हैं कि यद प्रोक्तम माने जो कहा गया, पहले कहा जा चुका है। क्या कहा? प्रतिराशि वीक्षण फलम, प्रत्येक राशि का देखने का फल। ग्रहों की दृष्टि, चंद्रमा जहां कहीं भी प्रत्येक राशि में बैठे और जो फल हो, जैसे चंद्रमा मेष का हो और उस पर भौमादि ग्रह देख रहे हो तो जो फल कहा गया अभी पहले श्लोक से 3 श्लोकों में बताया गया कि कहीं भी चंद्रमा बैठा है किसी राशि का होकर के, उस पर जब ग्रहों की दृष्टि होती है तो क्या क्या परिणाम होता है। यहाँ ये द्वादशांश में बता रहे हैं कि यद प्रोक्तम प्रतिराशि वीक्षण फलम, जो प्रत्येक राशि के दृष्टि का फल अभी तक कहा गया, तद द्वादशांशे स्मृतम, उसी को द्वादशांश में भी समझ लें। द्वादशांश में चंद्रमा जिस भी राशि का होगा, चूंकि द्वादशांश 12 राशियों का होता है, द्वादशांश केवल 2 अंश 30 कला का होता है, इसलिए 30 अंश में अगर विभक्त करेंगे तो 12 राशि आ जाते हैं। तो 12 राशि में कहीं भी चंद्रमा बैठेगा और उसको देखने वाले वही ग्रह भौमादि ग्रह जब देखेंगे तो फल कैसा करेंगे? जैसा फल अभी राशि में कहा गया था। माने चंद्रमा मेषादि राशियों में होने पर, अन्य ग्रहों के द्वारा दृष्ट होने पर जो फल देता, वही फल द्वादशांश में तत्तद राशियों में होने पर और तत्तद ग्रहों से दृष्ट होने पर वही परिणाम करेगा। अर्थ ये है कि अभी तक हम लोगों ने 3 का जाना। षड्वर्ग में लग्न का फल तो उसी प्रकार से हो गया जैसे चंद्रमा का फल। चंद्रमा का फल कैसे था? माने मेषादि राशियों में चंद्रमा के रहने से जिन ग्रहों के द्वारा देखा जाता है जैसा फल होता है, उसी प्रकार से लग्न को भी मान लें कि लग्न में स्थित लग्न को जो ग्रह भौमादि ग्रह देख रहे हों उनका भी उसी प्रकार से फल समझना चाहिए। तो ये तो एक स्थान बल समझ में आ गया, स्थान का वर्ग हो गया, माने लग्न का फल ही स्थान का फल। दूसरा होरा का फल भी समझ गए। होरा का फल क्या है? होरा का स्वामी अगर चंद्रमा जहाँ बैठा है उसको होरा के स्वामी के द्वारा दृष्ट हो रहा हो तब तो शुभ होगा, अगर स्वामी के द्वारा दृष्ट नहीं है तो अशुभ फल करेगा। इसी प्रकार से द्रेष्काण में द्रेष्काण का जो स्वामी ग्रह है वह चंद्रमा को देखे, अगर वह उसका मित्र है, मित्र होकर के देख रहा है तो शुभ फल करेगा, अन्यथा अशुभ फल करेगा। इसी प्रकार से द्वादशांश में चंद्रमा जहाँ कहीं स्थित हो, वह द्वादशांश तो माने 12 राशियां हैं, इसलिए इसमें जहाँ चंद्रमा स्थित हो उसको जैसे अन्य ग्रह भौमादि ग्रह देख रहे थे फलादेश राशि में स्थित चंद्रमा का किया गया, प्रकार से द्वादशांश का भी फल समझना चाहिए। तद द्वादशांशे स्मृतम, स्मृतम माने उसी प्रकार से जानना चाहिए। सूर्याद्यैरवलोकितेपि शशिनि, शशिनि माने चंद्रमा, सूर्याद्यै अवलोकितेपि, अब सूर्यादि को भी जैसे अभी चंद्रमा का फल कहा गया
उसी प्रकार से सूर्यादि को भी जानना चाहिए दृष्टिफल। सूर्यादि कह रहे हैं, आदि से अब अन्य ग्रह भी ले। और अवलोकिते माने आद्य अवलोकिते, सूर्यादि जैसे चंद्रमा को देख करके फलादेश होता रहा, चंद्रमा को सूर्य देखे, मंगल आदि देखे तो कैसा फल होगा। कह रहे ऐसे सूर्य जैसे चंद्रमा का फल कहा गया, वैसे सूर्य का फल भी जानना चाहिए। माने सूर्य भी यदि इन राशियों में हो, या सूर्य का जैसे हो रहा है, चंद्रमा के हो रहा की तरह सूर्य का हो रहा। अब ऐसे द्रेशकांड में भी, ऐसे नवमांश में भी, द्वादशांश में भी, द्वादशांश तक का फल कहा, उसमें सूर्य आदि को भी चंद्रमा की ही भांति जानिए। तो सूर्य की जगह चंद्रमा को स्थापित करके देख लें। अगर सूर्य को, चंद्रमा को सूर्य देखे तो क्या फल होगा, तो जो फल कहा गया वही सूर्य को जब चंद्रमा देखे तो तदवत फल समझना चाहिए। सूर्याद्यै अवलोकिते शशिनी ज्ञेयम नवांशे स्वतः। अब इसी प्रकार से नवांश में भी फल जानना चाहिए। तो अतः माने अब नवांश का भी फल ज्ञेयम माने जाने। तो नवांश का फल बताते हुए कह रहे हैं आगे, एक बार इसको और देख लें, स्पष्ट हो जाए, क्योंकि कोई भ्रम नहीं रहना चाहिए। देखें फिर से, होरे सरछ दला श्रुतै शुभ करो दृष्टः शशि तदगतः। अर्थ होगा, चंद्रमा जिस होरा में बैठा हो, उस होरा के स्वामी के होरा में स्थित हो करके, माने उस होरा के स्वामी की होरा में बैठ करके जहां कहीं भी बैठे हुए ग्रहों से अवलोकित माने देखा जाए। दृष्टः कौन देखा जाए, चंद्रमा। तदगत माने वहां उस राशि में गया हुआ चंद्रमा यदि अन्य ग्रहों से दृष्ट हो रहा हो तब शुभ फल करेगा। अन्य ग्रह से अभिप्राय क्या है, माने वो जो ग्रह आश्रित हैं, होरा का आश्रय लिए हुए होने चाहिए। होरा माने उसी होरा चक्र का। तो जिस होरा में चंद्रमा बैठा है, जिस होरे इसके माने चाहे सूर्य के होरा में हो चाहे अपने होरा में, उसी होरा में बैठे हुए ग्रह जब चंद्रमा को देखेंगे तब चंद्रमा शुभ फल करेगा। यदि उस होरा से में न बैठ करके अन्य होरा में बैठ करके दूसरे ग्रह देखेंगे तब शुभ फल होरा का नहीं जानना चाहिए। ऐसे त्रिंसे तदपति भी, त्रिंस माने द्रेशकांड, तो जिस द्रेशकांड में चंद्रमा बैठा हो वह तदपति भी उस द्रेशकांड के स्वामी के द्वारा सुहृद भवन गई अथवा मित्र के भवन में बैठा हो और उसके द्वारा वीक्षित देखा जा रहा हो तो सस्यते प्रशस्त फल करता है। यद प्रोक्तम प्रति राशि वीक्षण फलम, जो राशि के स्थित, राशि में स्थित चंद्रमा को ग्रहों की दृष्टि का फल कहा गया, ग्रहों के फलों दृष्टि फल को कहा गया, तद द्वादशांशम स्मृतः, तद द्वादशांशे स्मृतम, वही द्वादशांश में भी फल जानना चाहिए। जो अभी अभी 3 श्लोकों में चंद्रमा जिन राशियों में बैठा हो, उन राशियों पर जिन ग्रहों की दृष्टि हो रही है, उन ग्रहों के जो फल हैं, ठीक उसी प्रकार से द्वादशांश में भी चंद्रमा जहां बैठा हो, उन ग्रहों की दृष्टि चंद्रमा पर हो तो राशिवत उसी प्रकार से फल जानना चाहिए। सूर्याद्य रवलोकिते शशिनि, सूर्यादि के द्वारा, सूर्यादि के द्वारा माने सूर्य जैसे चंद्रमा को देखकर फल करता है, वैसे चंद्रमा भी जब सूर्य को देखे, अब चंद्रमा को हटा करके सूर्य के राशि फल को ले लें और सूर्य के ये द्वादशांश आदि फलों को लें, तो कह रहे हैं सूर्याद्य अवलोकिते शशिनि ज्ञेयम। उसी प्रकार से चंद्रमा की भांति सूर्य आदि को भी दृष्टि का फल समझ लेना चाहिए। अब नवांशे स्वतः ज्ञेयम, नवांश के फल को बता रहे हैं। आगे देखें 5वां श्लोक, आरक्षिको बधरुचि कुशलो नियुद्धे भूपोर्थवान कलहकृत क्षितिजांस संस्थे मूर्खोन्यदार निरतः सुकवि सितांशे सतकाव्यकृत सुख परोल न्यकलत्रगश्च। ये नवांश का फल कह रहे हैं
कि नवांश में चंद्रमा पर स्थित जो चंद्रमा पर जो अन्य ग्रहों की दृष्टि हो उसका क्या फल होगा। तो कहा आरक्षिकः बधरुचि ही कुशलो नियुद्धे भूपोर्थवान कलहकृत क्षितिजांश संस्थे। क्षितिज माने मंगल और मंगल के अंश माने नवांश में स्थित अगर चंद्रमा हो जाए, मंगल के नवांश में स्थित चंद्रमा को यदि सूर्य देख ले तब सूर्य दृष्टि आरक्षिकः आरक्षिक होता है। आरक्षिक माने नगर की रक्षा करने वाला, नगर रक्षाधिकृत। सूर्य की दृष्टि चंद्रमा पर हो और चंद्रमा बैठा कहाँ हो, मंगल के नवांश में, तब वह आरक्षिक होता है, नगराध्यक्ष होता है या नगर के रक्षक होता है, नगर का रक्षा करने वाला। बधरुचि ही, और यदि सूर्य न देखे और मंगल देखे तो मंगल की दृष्टि होने पर बध रुचि है, वध करने में रुचि माने प्राणियों का वध करने में, जीव जंतु से लेकर के समस्त प्राणी, किसी भी प्राणी के वध करने में उसे रुचि आनंद रहता है, एक प्रकार का हिंसक होता है, हिंसा करने वाला, वध रुचि। और कुशलः, यदि मंगल के नवांश में चंद्रमा बैठे तब कुशल। और नियुद्धे, कुशलो नियुद्धे एक ही अर्थ होगा, नियुद्धे कुशलः। अगर मंगल के नवांश में चंद्रमा बैठा हो और उसको बुध देख रहा हो तब नियुद्धे कुशलः। नियुद्ध में, नियुद्ध माने वैसा युद्ध नहीं, नियुद्ध माने मल्ल युद्ध, बाहु युद्ध, जो एक प्रकार से पहलवानी करते हैं, पहलवान लोग भिड़ते हैं, उसमें ये प्रवीण होगा, खेल कूद में प्रवीण होगा। अथवा नियुद्धे का अर्थ भुजा से युद्ध करने में, परस्पर लड़ाई झगड़ा हाथ से जो लड़ते हैं उसमें ये कुशल रहेगा। नियुद्ध माने युद्ध रहित नहीं, युद्ध माने मल्ल युद्ध, ये अर्थ होगा। और सूर्य की दृष्टि हो गई, बुध की हुई, मंगल की हो गई, तीनों की। ये कब, जब क्षितिजांश में माने मंगल के नवांश में चंद्रमा बैठा हो तब। अब इसी को अगर बृहस्पति देखे मंगल के नवांश में स्थित चंद्रमा को तो कहा भूपः, भूप माने राजा होता है, फिर राजा हो जाएगा। माने मंगल के नवांश में चंद्रमा हो उसको गुरु देख ले तो राज सुख, राजा के तुल्य। और यदि शुक्र देखे तब अर्थवान, धनवान होगा। और यदि शनि देखे तब कलहकृत, झगड़ा करने वाला, विवाद करने वाला, लड़ाई झगड़े में रुचि लेता है। कब, क्षितिजांश संस्थे, मंगल के नवांश में स्थित चंद्रमा पर सूर्य की दृष्टि से नगराधिपति या आरक्षिक, रक्षा करने वाला नगर की, अगर चंद्रमा पर दृष्टि हो मंगल की तो बध रुचि ही, वध करने में आनंद लेने वाला अथवा प्राणियों का हिंसा करने वाला। कुशलो नियुद्धे, बुध की दृष्टि हो तो बाहु युद्ध में कुशल प्रवीण होता है। बृहस्पति की दृष्टि हो तो भूपः, राजा या राजा के तुल्य होता है। और यदि शुक्र की दृष्टि हो तो अर्थवान, धनवान होता है। तथा शनि की दृष्टि होने से कलहकृत, विवाद करने वाला, लड़ाई झगड़ा करने वाला होगा। अगला, मूर्खो न्यदार निरतः सुकवि सितांसे। अब सितांसे माने शुक्र के अंश, अंश माने नवांश, शुक्र के नवांश में यदि चंद्रमा बैठा हुआ हो माने वृष का हो या फिर तुला का, वहां मंगल का कह दिया तो मंगल का मेष या वृश्चिक नवांश में बैठा हो चंद्रमा तब फल बता दिया। अब शुक्र माने वृष अथवा तुला में चंद्रमा बैठा हो नवांश में, तब उस पर अगर ग्रहों की दृष्टि हो तो क्या होगी। तो कहा कि अगर कौन सबसे पहले देखे, सूर्य देखेगा, तो सूर्य देखे तो मूर्ख होता है। मंगल की दृष्टि हो तो अन्यदार निरतः, दूसरे के स्त्रियों में रत रहता है, आसक्ति रखता है। मूर्खोन्यदार निरतः सुकवि ही, अगर बुध की दृष्टि हो जाए तो सुंदर कवि होता है, उत्तम कवि रहता है, अच्छी रचना करता है, ये अर्थ है। और यदि
बृहस्पति की दृष्टि हो जाए तब, तो अगली लाइन सत्काव्यकृत सुख परो न्यकलत्र गस्य। बृहस्पति की दृष्टि होने पर सत्काव्यकृत अच्छे काव्यों को लिखने करने वाला, रचना करने वाला, काव्य या शास्त्र दोनों को रचता है। जब शुक्र के नवांश में चंद्रमा बैठा हो और उसको गुरु देख ले तो सत्काव्यकृत अच्छे काव्यों की रचना करने वाला, काव्य बनाने वाला। और सत्काव्यकृत सुख परह, अगर शुक्र देखे, शुक्र के ही नवांश में चंद्रमा बैठा हो, शुक्र देखे तब सुख परह, सुखी जीवन होता है। और यदि शनि की दृष्टि हो जाए तो अन्य कलत्र गस्य, दूसरे की स्त्रियों से प्रेम रखने वाला होता है। ये 5वें श्लोक का अर्थ हुआ। और 2 मान 4 राशियों के नवांश में बैठे हुए चंद्रमा पर विभिन्न ग्रहों के फलों को बता दिया। अब ये स्पष्ट है। आगे देखें छठा बौद्धे ही रंगचर चौर कबीन्द्र मंत्री गेयज्ञ शिल्प निपुण शशिनि स्थितेंसे स्वांशिल्प गात्र धन लुब्ध तपस्वी मुख्य स्त्री पोष्य कृत्य निरतस्य निरीक्षमाणे। अर्थ होगा बौद्धे ही, बौद्धे माने बुध के नवांश में यदि चंद्रमा स्थित हो तो बुध का नवांश मिथुन और कन्या में, इनमें किसी में हो जाए, हाँ माने मिथुन में हो चाहे कन्या में, दोनों में किसी में हो तो बौद्धे ही रंगचर। अब किसकी दृष्टि हो? सूर्य की। सूर्य की दृष्टि होने पर रंगचर होता है। रंगचर पहले भी आ चुका है। या तो रंगमंच की सजावट करे, रंगमंच पर पात्र बनकर कार्य करे, जैसे विभिन्न नाटकों में पात्र बनते हैं, अथवा जो मल्ल पहलवान आदि होते हैं उनको शिक्षा भी दे, स्वयं पहलवानी भी करे। तो रंगचर, सूर्य के देखने पर, बुध के नवांश में बैठे चंद्रमा को सूर्य देखे तो रंगचर होता है। और यदि चंद्रमा को मंगल देख ले, कहाँ बैठा हो चंद्रमा? नवांश तो किसका है? बुध का। बुध के नवांश में स्थित चंद्रमा पर यदि मंगल की दृष्टि हो तो चोर होता है। और यदि मंगल के बाद बुध की दृष्टि हो जाए तो कवींद्र, श्रेष्ठ कवि होता है। बुध के ही नवांश में चंद्रमा बैठा हो और उस चंद्रमा को बुध देखे तो कवींद्र माने श्रेष्ठ कवि होता है। और मंत्री, अगर उसी को बृहस्पति देखे तो मंत्री होता है। और यदि शुक्र देखे तो गेयज्ञ, गेयज्ञ माने गान कला में निपुण, ज्ञ माने जानना, तो गेय माने गान को जानने वाला, गान माने गाने की, गीत को ठीक ठीक समझता है, उसका एक प्रकार से विशेषज्ञ होता है, गेयज्ञ। और अगर शनि देखे तो शिल्प निपुण, शिल्प में निपुण होता है, कारीगरी में प्रवीण होता है, दक्ष होता है। शशिनि स्थितेंसे, शशि चंद्रमा स्थितेंसे, अपने ही अंश में अगर स्थित हो। अच्छा, यहाँ अर्थ अंशे माने नवांश, और कहा बौद्धे, पहले कहा था बौद्धे अंशे शशिनि स्थिते, बुध के नवांश में चंद्रमा के स्थित होने पर ये फल, अमुक जो फल कहे गए ये फल होते हैं। अब करें स्वांशे, अगर वह चंद्रमा स्व अंशे माने अपने ही अंश कर्क में ही हो, कर्क राशि का चंद्रमा, कर्क राशि माने कर्क नवांश का यदि चंद्रमा हो और उस पर अगर इन ग्रहों की दृष्टि हो जाए, सूर्यादि ग्रहों की, तब क्या होगा? तो कहा कि स्वांशे, अपने ही नवांश में बैठे चंद्रमा पर सूर्य की दृष्टि हो तो अल्पगात्र, अल्पगात्र थोड़ा शरीर क्या माने कृशकाय, दुबले शरीर वाला होगा। सूर्य की दृष्टि होने पर अल्पगात्र। और धन लुब्ध, अगर मंगल की दृष्टि हो तो धन का लोभी होगा। और यदि बृहस्पति की दृष्टि होगी तो धन लुब्ध तपस्वी, हाँ अभी बुध की दृष्टि होगी तब तपस्वी होगा। और यदि बृहस्पति की दृष्टि हो तो मुख्य होगा, मुख्य माने प्रधान होगा, अपने परिवार में, अपने जन में, लोगों में मुख्य होगा। स्वांशिल्प गात्र धनु लुब्ध तपस्वी मुख्य। अब शुक्र की दृष्टि हो तब तो कहा स्त्री पोष्य,
स्त्रियों के द्वारा पोष्य माने पुष्ट होने वाला, माने स्त्री के आश्रित अपनी जीविका चलाने वाला, स्त्री से पोषित होने वाला, पोषित पालित पोषित होने वाला। स्त्री पोष्य कृत्य निरतस्य, कृत्य निरतस्य ये कौन होगा? शनि की दृष्टि अगर हो जाए तो कृत्य निरतस्य माने कर्म में लगा हुआ, कर्म कर, श्रमिक माने निरंतर कर्मों में प्रवृत्त, अथवा कैसा कृत्य? अपने कुल खानदान के अनुसार जो अपनी वृत्ति है उस वृत्ति में लगा हुआ। कृत्य निरतस्य अपने ही धर्मानुकूल कार्यों में, अथवा ये कह सकते हैं कि अपने पैतृक कार्यों में लगा हुआ। कब? निरीक्षमाणे देखे जाने पर। पूरे का एक अर्थ एक बार और देखें। बौद्धे ही रंगचर क्षौर कवेंद्र मंत्री गेयज्ञ शिल्प निपुण ससिने स्थितेंसे। बौद्धे अंशे स्थिते ससिने, बुध के नवांश में चंद्रमा के स्थित होने पर अगर सूर्य की दृष्टि हो तो रंगचर होता है, मल्ल पहलवान आदि। और यदि मंगल की दृष्टि हो तो चौर होगा, बुध की दृष्टि हो तो कवेंद्र होगा, बृहस्पति की दृष्टि हो तो मंत्री होगा, और शुक्र की दृष्टि हो तो गेयज्ञ, गान विद्या को जानने वाला, उसमें निपुण, उसका विशेषज्ञ। और यदि शनि की दृष्टि हो तो शिल्प निपुण, शिल्पज्ञ होगा, शिल्प को जानने वाला, शिल्प शास्त्र में निपुण दक्ष होगा। और पुनः स्वान से अगर अपने ही अंश नवांश में चंद्रमा हो माने कर्क नवांश में, तब अल्पगात्र, सूर्य के देखने पर अल्पगात्र माने कृष्णकाय होगा। शरीर उसका एक हरा शरीर होगा, हल्की शरीर होगी, अथवा दुबले पतले आकृति का रहेगा। और धनलुब्ध अगर मंगल की दृष्टि हो तो धन का लोभी होगा, अगर बुध की दृष्टि हो तो तपस्वी होगा, और बृहस्पति की दृष्टि हो तो मुख्य माने प्रधान होगा, अपने लोगों में प्रधान होगा। यदि शुक्र की दृष्टि हो तो स्त्री पोष्य, स्त्रियों के द्वारा पुष्ट, या अपनी ही स्त्री के द्वारा पोष्य, अपनी ही स्त्री जीविका चलावे, भोजन दे। और अगर शनि की दृष्टि हो तो कृत्य निरतस्य, कर्म में लगा हुआ, पैतृक कर्म में अथवा अपने अनुसार, कुलानुसार कर्म को करने वाला। निरीक्षमाणा, इन ग्रहों के देखे जाने पर, समस्त ग्रहों के देखे जाने पर फल होगा। अब आइए 7वें श्लोक में, का सक्रोधो नरपति सम्मतो निधीशः सिंहांसे प्रभुरसुतो अतिहंस कर्मा जीवांसे प्रथित बलो रणोपदेष्टा हास्यज्ञ सचिव विकाम वृद्धशील। अर्थ होगा सक्रोधो नरपति सम्मतो निधीश सिंहांसे। अब मंगल का माने मेष वृश्चिक कह दिया, और उसके बाद तुला माने शुक्र का वृष तुला कह दिया, फिर मिथुन और कन्या बुध का भी कह दिया, फिर चंद्रमा का कर्क का कह दिया। तो 2-2-3 ग्रहों की राशियां हो गई 6, और एक चंद्रमा की 7 राशि हो गई। अब सूर्य की राशि में अगर चंद्रमा बैठा हो, राशि माने यहाँ नवांश, सूर्य के नवांश में जब चंद्रमा बैठा हो, इसीलिए अंश सिंहांश करें, सिंह के नवांश में बैठे हुए चंद्रमा पर अगर सूर्य की ही दृष्टि हो तब सक्रोध, क्रोध युक्त होता है, क्रोधी ज्यादा होता है। नरपति सम्मतः, और यदि मंगल की दृष्टि हो तो नरपतियों से सम्मत माने राजाओं की सम्मति रहती है। सम्मति माने राजप्रिय होता है, राजाओं का प्रिय होता है। निधीशः, यदि बुध की दृष्टि हो तो निधि माने खजाना, उसका स्वामी, खजाने का मालिक होता है। और सिंहांश माने सिंह का नवांश में चंद्रमा की स्थिति होने पर। प्रभु अगर इस पर बृहस्पति की दृष्टि हो तो प्रभु माने स्वामी या समर्थवान होता है। असुतः अगर शुक्र की दृष्टि हो तो सुत रहित, संतान रहित होता है। अगर शुक्र के बाद शनि की दृष्टि हो तो अतिहंस कर्मा,
अत्यधिक हिंसक कर्म क्रूर हिंसा करने वाला होता है। फिर करें जीवांशे। अब बृहस्पति का नवांश बचा, तो बृहस्पति का माने धनु और मीन। धनु और मीन नवांश में यदि चंद्रमा बैठे जीवांशे, तब सूर्य उसको देख ले तो प्रथित बलः, प्रख्यात बल वाला, माने बलवान बहुत होगा और जाना जाएगा देश विदेश में। प्रथित बलः, अत्यधिक बल वाला, महाबली होता है। जैसे महाबली खली जैसे थे अपने यहाँ, तो ऐसे जिनका यश बहुत बढ़ जाता है। अगर बृहस्पति के नवांश में कौन बैठा हो? चंद्रमा, और उसको देखे कौन? सूर्य देखे, तब प्रथित बल। और यदि मंगल की दृष्टि हो जाए तो रणोपदेष्टा। रण माने युद्ध, युद्ध का उपदेशक होता है, युद्ध में प्रवीण होता है, युद्ध विद्या में निपुण रहेगा, ये है इसका अर्थ रणोपदेष्टा। और यदि बुध की दृष्टि हो तो हास्यज्ञ। हास्यज्ञ माने हंसी मजाक को जाने वाला, हास्य कला में प्रवीण होता है, हास्यज्ञ। और यदि बृहस्पति की दृष्टि हो तो सचिव। सचिव माने मंत्री होता है। और यदि शुक्र की दृष्टि हो जाए तो विकाम। विकाम माने काम रहित। काम रहित का अर्थ है कि वह एक प्रकार का क्लैब्य, नपुंसक होता है। और यदि शनि की दृष्टि हो तो वृद्धिशील, वृद्धिशील होता है। वृद्धिशील, वृद्ध माने धर्म, धर्मशील होता है। वृद्ध लोग प्रायः धर्मज्ञ हो जाते हैं, इसलिए वृद्धास्ते न विचारणीय चरिता तिष्ठन्तु हुम वर्तते। वो ये बात चंद्रकेतु ने कही थी, चंद्रकेतु से कहा था। जो ये भगवान राम के पुत्र लव हैं, लव ने कहा कि अच्छा जब घोड़ा पकड़ ही लिया तो चंद्रकेतु ने कहा, लक्ष्मण पुत्र चंद्रकेतु ने, जानते हो किसका घोड़ा है? पढ़ा तुमने? घोड़े को ऐसे पकड़ लिया? तो उन्होंने कहा कि मैं खूब जानता हूँ। क्या नाम है? कहा जानता हूँ, ये राम का घोड़ा। तो कहा कि उनके बारे में तुम्हें पता नहीं है, अभी जो बच्चे हो पकड़ लिए घोड़े को। लव ने कहा कि मैं खूब जानता हूँ, लेकिन अब जाने तो उनके चरित्र पर विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वृद्धास्ते न विचारणीय चरिता। जो वृद्ध होते हैं वो तो धर्मज्ञ हो ही जाते हैं। कहा तुमको कुछ पता नहीं? कहा अच्छा तिष्ठन तो रुको, मैं बता देता हूँ, थोड़ा तो कही देता हूँ। तिष्ठन तो हम वर्धते, क्या है उनमें दोष क्या है? कहा वही राम, सुंदर स्त्री दमने प्यखंड यशसो लोक महांतो हिते। सुंदर राक्षस की पत्नी ताड़का का वध कर दिया और कह रहे हो संसार में बड़े महान हैं। अरे ताड़का महिला थी ना भाई, भले राक्षसी थी लेकिन थी तो स्त्री ना, स्त्री जात पर कभी हाथ उठाना चाहिए। उन्होंने तो उसका वध कर दिया और कहते हो राम महान है। तो ये राम का बेटा ही राम के विषय में कह रहा है, उसको पता नहीं राम हमारे पिता है। और कह रहा है कि सुंदर स्त्री दमने प्रखंड यशसः लोके महांतो हिते यानि स्त्रीणि कुतोन्मुखान्य पदान न्यासान खरा योधने। खर से युद्ध कर रहे थे तो 3 पग पीछे चले गए थे। ये बहादुरों का काम है, देखो। और फिर कहा कि इतना ही नहीं, कौन इस बात को भूल सकता है, इतना यश दे रहे हो। न्यासान खरा योधने यद्वा कौशल इंद्र सूनु दमने तत्राप्य भिज्ञो न रह। कौन नहीं जानता कि बाली को, इंद्रपुत्र बाली को कैसे वध किया था? ये तो सब जानते हैं, फिर भी तुम लोग महान कह रहे हो। बहरहाल ये बात ध्यान आ गई वृद्ध से। वृद्धास्ते, वृद्ध माने धर्मशील। और इस बात को कहा महाभारत में कि न सा सभा यत्र न संत वृद्धा। वो सभा नहीं है जहाँ वृद्ध न हो। और वृद्धा न ते ये न वदंती धर्मम। वो वृद्ध फिर वृद्ध नहीं है, केवल वृद्धावस्था से वृद्ध नहीं होता। ए न बदंती धर्मम, जो धर्म बोलते हैं, धर्म कहते हैं, धर्म जानते हैं, वही असली वृद्ध होते हैं। ज्ञान वृद्ध कहिए माने धर्म वृद्ध। वृद्धा न सा सभा यत्र न संत वृद्धा वृद्धा न ते ये न बदंती धर्मम धर्मो न तेषाम आदि आदि। तो यहाँ वृद्ध माने धर्म, तो वृद्धशील माने धर्मशील। ये धर्मशील होता है,
कौन? जिस पर शनि की दृष्टि हो जाए। बृहस्पति के नवांश में चंद्रमा बैठा हो, शनि देखे तो वह वृद्धशील माने धर्मशील होता है, क्योंकि इसको विरक्ति हो जाती है ना, वैराग्यवान होता है। अर्थ एक बार फिर से देख लें, फिर आगे बढ़ते हैं। सक्रोधो नरपति सम्मतो निधीश सिंहांसे। सिंहांसे माने सिंहराज के नवांश में चंद्रमा बैठा हो, उसको सूर्य देखे तब सक्रोध क्रोधी होता है। और यदि मंगल देखे तो नरपति सम्मतः राजप्रिय हो जाता है। और यदि उसको बुध देखे तो निधीशः खजाने का मालिक होता है। और यदि उसको बृहस्पति देखे तो प्रभु समर्थवान होता है, स्वामी होता है। और यदि उसको शुक्र देखे तो असुतः सुत रहित संतान रहित होता है। यदि शनि देखे तो हिंसकर्मा अधिक हिंसा करने वाला। और जीवान से बृहस्पति के नवांश धनुमीन में चंद्रमा हो, उसको सूर्य देखे तो प्रथित बलः, प्रथित बल माने प्रख्यात बल वाला, जो इतना बलवान होता है कि संसार जानता है। और रणोपदेष्टा मंगल के देखने पर रणोपदेष्टा माने रण में कुशल होता है, या रण की कला को, युद्ध की कला को जानने वाला। हास्यज्ञ बुध देखे तो हंसी मजाक में प्रवीण होता है, हंसी की कला को जानने वाला। यदि बृहस्पति देखे तो सचिव मंत्री होता है। और शुक्र देखे तो विकाम होता है, माने नपुंसक होता है। और शनि देखे तो वृद्धशील माने धर्म प्रधान धर्मशील होता है। अब शनि के नवांश में चंद्रमा बैठे तब क्या होगा, तो उसको इस श्लोक से बता रहे हैं। अल्पापत्यो दुखितः सत्यपि स्वे मानासक्तः कर्मणि स्वेनुरक्तः दुष्टस्त्रीकः कृपणश्चार की भागे चंद्रे भानौ तद्वदिन्द्वादिदृष्टे तद्वदिन्द्वादिदृष्टे। अर्थ होगा अल्पापत्यः कब, जब शनि के नवांश में कौन बैठा हो, चंद्रमा। शनि का नवांश मकर या कुंभ में, तब उस पर चंद्रमा के ऊपर किसकी दृष्टि हो, सूर्य की। तो सूर्य की दृष्टि होने पर अल्पापत्य थोड़ी संतान वाला होगा, थोड़ी ही संतान रहेगी, एक अधिकतम दो। और दुखितः अगर मंगल की दृष्टि हो तो दुखितः। और यदि बुध की हो तो सत्यपिस्वे, सत्य अपिस्वे। हाँ, ये मंगल की अभी दृष्टि है। मंगल की दृष्टि होने पर दुखितः सत्यपिस्वे सति अपिस्वे स्वे सति अपि माने धन होने पर भी, धन तो रहेगा लेकिन धन रहने पर भी दुखी रहता है। बहुत लोगों के पास बहुत धन होते हैं, सेठों को देखिए ना, लेकिन खाने की स्थिति नहीं हो पाती, नहीं खा पाते। कई दवाएं खाएंगे तब 2 रोटी पचती। तो धन तो बहुत है लेकिन दुखी है। इसीलिए जब शनि के नवांश में चंद्रमा बैठे और बुध देख ले तो सत्यपि स्वे दुखितः स्वे सति अपि, धन होने पर भी दुखितः दुखी होता है। और यदि बुध की दृष्टि हो तो मानासक्तः, मान में आसक्ति, मान में आसक्ति माने अभिमानी, स्वाभिमानी नहीं, अभिमानी हो जाता है। कर्मणि स्वेनुरक्तः, अगर बृहस्पति की दृष्टि हो तो अपने कर्म में, अपने कुल खानदान के अनुसार जो धर्म प्रतिपादित किया गया उस धर्म में लगा रहता है, उस धर्म पर उसकी दृष्टि होती है, उसी तरह कर्म करने वाला होता है। स्वे कर्मणि अनुरक्तः, अपने ही कर्मों में, अपने कुलानुसार कर्म में अनुरक्त रहता है। दुष्ट स्त्रीकः, अगर शुक्र की दृष्टि हो तो दुष्ट स्त्रीक होता है, माने दुष्ट स्त्रियों में उसकी आसक्ति रहती है, वेश्यागामी आदि होता है। और कृपण चार की भागे, कृपण माने शनि की दृष्टि हो तो कृपण होता है, कंजूस होता है। कब, आर की भागे माने शनि के भाग नवांश में, मकर या कुंभ में, चंद्रे चंद्रमा की स्थिति होने पर। अब करें भानौ तदवद, तदवद माने इसी प्रकार से भानौ, सूर्य को भी जान लेना चाहिए। तो सूर्य को कैसे जाने, इंद्वादृष्टे, तदवद इंदौ इंदौ आदि दृष्टे। इंदौ माने चंद्र, इंदु माने चंद्रमा,
आदि माने मंगल आदि। तो मंगल आदि चंद्रमा के सहित मंगल आदि देखेंगे तो इसका फल तो बताइए। कह रहे हैं कि भानु पर सूर्य का फल बिल्कुल चंद्रमा के फल की भांति ही समझिएगा। लेकिन अभी तो चंद्रमा पर सूर्य की दृष्टि कही गई, चंद्रमा तो अपने को देखेगा नहीं, तब सूर्य पर कैसे दृष्टि होगी अपनी? कहा सूर्य पर चंद्रमा की दृष्टि समझ लीजिए। जैसे चंद्रमा पर सूर्य की दृष्टि होने से जो फल होता है, उसी प्रकार नवांश में सूर्य जहां भी बैठा होगा उसको जब चंद्रमा देखे तो तद्वत फल होगा। तद्वत माने जैसे चंद्र नवांश में फल कहा गया, विभिन्न राशियों में विभिन्न नवांश में बैठे हुए चंद्रमा पर अन्य जो ग्रह देख रहे थे, सूर्य आदि ग्रह, उनका जो फल होता है वही सूर्य के नवांश में, सूर्य जिस नवांश में बैठा हो, मंगल आदि ग्रह देखें तो जैसा चंद्रमा को देखकर फल कह रहे थे वही फल कहिए। लेकिन चंद्रमा के देखने पर फिर फल तो आप बताइए, का वह फल सूर्यवत समझ लीजिएगा। जैसे चंद्रमा सूर्य चंद्रमा को देखकर फल करता, वही चंद्रमा सूर्य को देखकर फल करेगा। बाकी नवांश उसका जहां होगा वहीं स्थित रहेगा उन राशियों में। भानौ तद्वत, उसी प्रकार से इंद्वादि चंद्रादि ग्रहों के द्वारा दृष्टि देखे जाने पर फल कह देना चाहिए। ये बात अब ठीक है। अगला देखें 9वां श्लोक। ये इस अध्याय का 19वें अध्याय का अंतिम श्लोक है। करें वर्गो तमस्व परगेषु शुभम यदुक्तम तदपुष्ट मध्य लघुता शुभमुत्क्रमेण वीर्यान्वितोंसक पत्र निरुणद्धि पूर्वम राशि क्षणस्य फलमंस फलम ददाति। अर्थ देखें, वर्गोत्तमस्व परगेषु शुभम यदुक्तम। वर्गोत्तम और स्व माने अपना, अपनी राशि में, अथवा परगेषु दूसरे के नवांश में। ये नवांश को कह रहे हैं कि अगर चंद्रमा वर्गोत्तम में हो जाए या ग्रह सूर्य आदि वर्गोत्तम में हो, माने लग्न में जिस राशि में है उसी राशि में नवांश में भी हो जाए तो वह ग्रह वर्गोत्तम का कहा जाता है। और दूसरा स्व नवांश माने अपनी राशि का नवांश स्व नवांश हो गया। बैठा तो नहीं है लग्न में किसी दूसरी राशि का है, लेकिन नवांश में अपनी राशि का नवांश मिल गया, तब ये मध्यम हुआ। और फिर परगेषु दूसरे के राशि में नवांश में स्थित हो जाए, दूसरे के माने अन्य ग्रहों के राशि के नवांश में स्थित हो जाए तो शुभम यदुक्तम, जो शुभ फल कहा गया, तदपुष्ट मध्य लघुता अशुभमुत्क्रमेण। इसका अर्थ है पुष्ट फल कहिए जब वर्गोत्तम में हो। अगर ग्रह चंद्रमा सूर्य आदि वर्गोत्तम में है, उन पर ग्रहों की दृष्टि हो गई, तब जो फल कहा गया वो अत्यंत पुष्ट माने बिल्कुल 100% फल समझिए। और यदि वह स्वनवांश में हो तो मध्यम फल जानिए। और यदि परगेषु दूसरे के नवांश में है तब लघुता, लघु फल माने थोड़ा ही फल घटेगा। अशुभम उत्क्रमेण, और इसको उत्क्रम कह दीजिए। अशुभ हो गया ग्रह तो अशुभ माने न तो अपने वर्गोत्तम में है, न अपने नवांश में है, न परगेषु। अब शुभ होने पर तो शुभ फल था, वर्गोत्तम में पूरा शुभ फल, वर्गोत्तम के अतिरिक्त अपने घर का है नवांश का तो मध्यम फल, परगेषु में अत्यंत न्यून फल हो जाता है। लेकिन कह रहे हैं यही बात उल्टा कर दीजिए। तो जैसे अशुभ फल, इसका उल्टा कैसे करेंगे? वर्गोत्तम नवांश में यदि चंद्रमा स्थित हो जाए तो ये फल अगर अशुभ ग्रहों से दृष्ट है तो कैसे करेंगे? माने पहले पुष्ट था वर्गोत्तम का, अब वर्गोत्तम में होने पर लघु फल रहेगा। अब नहीं तो उल्टा करेंगे, तो वर्गोत्तम का पुष्ट था तो वर्गोत्तम का लघु हो गया। और यदि कहा स्व का है तो मध्यम है, तो यहाँ स्व का रहने पर मध्यम ही रहेगा। लेकिन परगेषु यदि है
तो वहां लघुता हो जाती, इसको उल्टा करेंगे तो ये पुष्ट फल हो जाएगा। इसी को करें अशुभ होने पर उतक्रमेण, माने विपरीत क्रम से इसको पुष्ट, मध्यम और लघुता को जान लेना चाहिए। वीर्यान्वितोंसक पतिर निरुद्धि पूर्वम, वीर्यान्वित माने बलवान होने पर, अवंसक पति माने नवांसक पति, नवांश का स्वामी यदि बलवान हो तो तब कह रहे हैं तब क्या करेगा, निरुद्धि पूर्वम, जो पहले का फल कहा गया था राशि का फल, उस फल को रोक दे। राशि पर दृष्टि फल जो कहा गया था उस दृष्टि फल को रोक करके, निरुद्ध माने रोक देना चाहिए। तब उस फल को मत कहिए। राशि में स्थित चंद्रमा पर जो ग्रहों की दृष्टि का फल कहा गया, अगर ये वीर्यान्वित अपना नवांश में बहुत बलवान है, वर्गोत्तम का है अथवा अपने घर का है, तब दृष्टि फल के जगह आप इसी फल को कहें। और वीर्यान्वितोंसक पतिर निरुद्धि पूर्वम, लेकिन राशि क्षणस्य फलमंस फलम ददाति। और यदि ऐसा नहीं है, नवांश में यदि कमजोर है तो राशि का पूरा फल जानना चाहिए। और राशि का ही नहीं, ईक्षण फल से, राशि पर जो दृष्टि का फल है उस फल को फलमंस फलम ददाति, फल को देगा। माने इसका अर्थ है कि जो दो प्रकार के फल कहे गए हैं, एक तो राशियों पर दृष्टि का फल, एक नवांश पर दृष्टि का फल कहा जा रहा है। तो यदि नवांश ज्यादा बलवान हो जाएगा तब ऐसी स्थिति में नवांश का ही फल कहिएगा। राशि पर जो पहले राशि में दृष्टि फल कहा था उस फल को रोक दीजिए, मत कहिए। और यदि ऐसा नहीं है, नवांश कमजोर है, तो जो राशियों पर दृष्टि फल कहा गया था पहले अध्याय में, इसके पहले वाले में, उस फल को कहिए, तब नवांश फल कमजोर रहेगा। और यदि ऐसा नहीं है, नवांश बलवान है, तो नवांश के फल को ही कहना चाहिए, उस फल को नहीं कहना चाहिए। ये बात इस श्लोक में कह दिया। वर्गोत, फिर से एक बार देख ही लें। वर्गोत्तमस्व परगेषु शुभम यदुक्तम, वर्गोत्तम में स्व माने अपने नवांश में, अथवा परगेषु पर नवांश में, दूसरे ग्रहों के नवांश में, शुभम यदुक्तम, जो शुभ फल कहा गया अभी तक, उस शुभ फल को कितना जानना चाहिए। कहा कि तद पुष्ट फल, वर्गोत्तम का है तो पूरा फल समझिएगा, शुभ फल जो कहा गया। और यदि स्व अपने नवांश का केवल है तब उसको मध्यम फल कहिएगा, मध्यम शुभ फल कहिएगा। और यदि परगेषु दूसरे के नवांश में है तब उसका शुभ फल लघु, बहुत थोड़ा कहिएगा। और यदि शुभ फल नहीं, अशुभ फल कहा गया हो तब, तो उस अशुभ फल को विपरीत क्रम में कर लीजिए। विपरीत क्रम क्या हो जाएगा कि यदि वह वर्गोत्तम का है तब अशुभ फल कहने पर लघु फल, यानी उसका थोड़ा अशुभ फल रहेगा। और यदि स्व अपने नवांश का है तो मध्यम फल रहेगा, मध्यम अशुभ फल रहेगा। और यदि परगेषु दूसरे के नवांश में है तो क्या है कि अत्यंत दूसरे अशुभ फल, बहुत थोड़ा, माने नहीं, तब उसको बहुत अधिक फल मिलेगा, अशुभ का पूरा फल मिलेगा। इसको बिल्कुल उल्टा करिए। शुभ फल तो वर्गोत्तम में पूरा पुष्ट रहेगा, शुभ फल अपने नवांश में मध्यम रहेगा, अशुभ फल दूसरे के नवांश में थोड़ा रहेगा। लेकिन अशुभ फल वर्गोत्तम में थोड़ा रहेगा, अशुभ फल अपने नवांश में मध्यम रहेगा, अशुभ फल दूसरे के नवांश में होने पर क्या हो जाएगा कि बिल्कुल बहुत अधिक मिलेगा, पुष्ट मिलेगा, ये जानना चाहिए। इसी प्रकार से अगर नवांश बहुत बलवान हो तब नवांश के फल को कहिए, राशि के फलों को, जो दृष्टि फल राशियों पर कहा गया उसको रोक करके नवांश पर दृष्टि फलों को कहना चाहिए। और यदि नवांश कमजोर है तब राशि फलों को ही कहना चाहिए। इस प्रकार से कह रहे हैं कि इति श्री वराह मिहिर कृते बृहद जातके दृष्टि फलाध्याय 19 आचार्य वराह मिहिर कृत बृहद जातक में दृष्टि फल नामक 19वां अध्याय पूर्ण हो गया। तो आज एक अध्याय और पूरा हुआ। 20वें अध्याय में हम लोग कल फिर प्रवेश करते हैं। आज बस इतना ही पाठ, क्योंकि समय पूरा हो गया। आप सभी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, सबके प्रति मंगल कामना करते हुए आज अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ।
जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, जयतु ज्योतिषम, शुभम भूयात। धन्यवाद।